चुलबुली चिड़िया की कहानी। चिंटू के घर के सामने एक गुलमोहर का पेड़ था। उसमें लाल नारंगी से बहुत खूबसूरत फूल खिलते जो सबका मन मोह लेते। चिंटू को गुलमोहर और भी सुंदर तब लगने लगता जब उस पर सुंदर पक्षी सुबह शाम चहचहाते। प्रातःकाल सूरज की लालिमा युक्त किरणें जब उस पर पड़ती तो लगता स्वर्ग ही धरा पर उतर आया हो। सारे पक्षी तो सुबह शाम ही वृक्ष पर बने घोंसले पर चहचहाते, पर इन पक्षियों में एक थी चुलबुली चिड़िया जो दिन भर पेड़ पर ही रहकर इधर उधर फुदकती रहती। चिंटू के घर कालबेल थी जो चिड़िया की आवाज में चहचहाती थी। जब भी कोई आता कालबेल बजाता, चिड़िया की सुरीली आवाज चहचहाती हुई निकलती और कोई न कोई दरवाजा खोल देता। एक दिन चुलबुली इधर उधर फुदक रही थी। तभी उसने देखा कि चिंटू के घर की कालबेल बजी और दरवाजा खुल गया। कालबेल की आवाज हूबहू चुलबुली की आवाज से मिलती थी। बस फिर क्या था, शरारती चुलबुली को शरारत सूझी। चिंटू के मम्मी पापा अपने दफ्तर चले जाते और चिंटू स्कूल। घर पर रह जाती दादी अकेली। चुलबुली ने सोचा, चलो आज अपनी आवाज को आजमा लिया जाए। दादी पलंग पर लेटी थी। चुलबुली ने दरवाजे की चौखट पर बैठकर आवाज लगाई, चुलबुल चुलबुल चुलबुल। दादी ने सोचा कि कालबेल बजी है। उन्होंने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोल दिया, पर वहां कोई नहीं था। दादी मन ही मन गुस्सा करती, फिर बिस्तर पर लेट गईं। अब तो चुलबुली को अपनी शरारत पर बड़ा मजा आया। चुलबुली प्रतिदिन अपनी सुरीली आवाज का फायदा उठाकर दादी को परेशान करने लगी। एक दिन तो हद हो गई। चुलबुली ने कई बार दादी को परेशान किया। दादी भी कम नहीं थी। उन्होंने ठान लिया कि आज तो इसका पता लगाकर ही रहेंगी। दादी बालकनी में छिपकर बैठ गईं। मम्मी पापा चिंटू जा चुके थे। चुलबुली अपनी आदत के अनुसार दरवाजे की चौखट पर बैठकर चहचहाने लगी, चुलबुल चुलबुल चुलबुल। उसने सोचा अब दरवाजा खुलेगा। वह थोड़ी देर पेड़ पर बैठकर देखती रही, पर उसकी मंशा के अनुसार दरवाजा नहीं खुला। दादी ने चुलबुली को देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, अच्छा तो तू है जो मुझे रोज परेशान करती है। अब तुझे मैं मजा चखाती हूँ। दादी को मालूम था कि चुलबुली अपनी आदत के अनुसार फिर आएगी। दादी अंदर गईं और मच्छरदानी का जाल लेकर छुपकर बैठ गईं। दादी के इरादों से अनभिज्ञ चुलबुली थोड़ी ही देर में फिर आई और उसने जैसे ही आवाज लगाई, चुलबुल चुलबुल चुलबुल, वैसे ही दादी ने मच्छरदानी वाला जाल उस पर फेंक कर उसे पकड़ लिया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। चुलबुली दिन भर पिंजड़े में बंद फड़फड़ाती रही। दादी बिस्तर पर जाकर सो गईं। चुलबुली की सारी आजादी छिन गई। उदास बैठी है, फुदक भी नहीं रही। चिंटू ने उसे दाना पानी दिया, पर चुलबुली ने ना कुछ खाया ना पिया। चिंटू को चुलबुली पर दया आ रही थी। चुलबुली चिंटू को क्षमा याचना भरी निगाहों से देख रही थी। चिंटू ने दादी से कहा, दादी प्लीज चुलबुली को छोड़ दीजिए। वह अब व्यर्थ परेशान करने का मतलब समझ गई है। दादी ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा, चल तू कहता है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। चुलबुली की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले।
दादी ने पिंजड़ा खोल दिया। वह चिंटू और दादी को धन्यवाद देती पुनः गुलमोहर पर जाकर चहचहाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर सब हैरान होकर हंसने लगे। मम्मी पापा ने चिंटू का पक्षियों के प्रति स्नेह देखकर उसे बहुत प्यार किया और शाबाशी दी। चुलबुली समझ गई कि उसकी कर्णप्रिय सुरीली आवाज सबका मन मोहने के लिए है, व्यर्थ परेशान करने के लिए नहीं। दादी ने चिंटू को समझाया, बेटा, कुदरत के दिए किसी गुण या ताकत का उपयोग अच्छे काम में करना चाहिए, किसी को परेशान करने में नहीं। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।